अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? में ज़रा डिस्कशन एक चल रही है कि मैं आपको जो पॉइंट्स करवाती हूँ वो शायद और हैं और जो आप लोगों के पास बुक है उसमें और हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि मेरे पास बुक प्रोफेसर मियां मोहम्मद अशरफ की है। उसमें नॉलेज आपकी हेडिंग की वजाहत थोड़ी सी मुख्तसर है, तो मैंने आपको फ़ारूक मलिक की बुक रेकमेंड की है। पॉइंट्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, लेकिन मैंने आपको से यही कहा है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है या आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछें। सेकेंडली, आप वॉइस मैसेज सेंड किया करें। आप जो है टाइप करते रहते हैं, टाइप करने वाले रीड करने का इतना टाइम नहीं होता भाई, आपको मैं कितनी दफ़ा ये बात बता दूं। और सेकेंडली ये कि आप लोग जो मैसेज टाइप करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं, तो शायद आपको अभी तक नहीं पता कि अब ऐसी भी सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है जिससे आपके डिलीट करदा व्हाट्सएप मैसेज रीड किए जा सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी नहीं पता और आपके सारे मैसेज जो हैं वो आप मेरे नॉलेज में हैं। सेकेंडली, अतिया आप जो कह रही थी ना कि आप मैम से कि मुझे तो नहीं समझ आ रहा है, अब मैं आपको क्या समझाऊँ? ठीक है, आप अपनी बुक खोलें, मैं आपको स्लाइड्स बना के दे रही हूँ, मैं आपको हर पॉइंट की वजाहत करके दे रही हूँ, फिर इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा, आप मुझसे वो पूछें। ठीक है, तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है बरतानवी आइन की खसूसियात। तो आज हमने इस क्वेश्चन को डील करना है। सबसे पहले वही तरीका है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कदीम तरीन आइन। तो बरतानवी आइन दुनिया का सबसे कदीम तरीन आइन है। ये उस वक्त से मौजूद है जब किसी मुल्क में जो था अभी तक आइन नहीं बना था। दुनिया का हर मुल्क का जो आइन है वो किसी ना किसी तरह बरतानवी आइन से मुतासिर करदा है। इंतखाबात, सियासी जमातें, कानून साजी, पार्लिमानी रवैयात, हमें हर आइन पर इसकी छाप नुमाया नज़र आती है। प्रोफेसर मुनरो के अल्फाज में बरतानवी दस्तूर तमाम दसातीर का मंबा और बरतानवी पार्लियामेंट तमाम पार्लियामेंटों की माँ है। इर्तकाई अंदाज, इर्तका करना, नशोनुमा का रफ्ता बरफ्ता दर्जा ब दर्जा जो है मराहिल तय करना। तो बरतानवी आइन के बारे में हमने पढ़ा था कि इस आइन ने इसको किसी इदारे ने नहीं बनाया, इसको किसी कमेटी या कौंसल ने नहीं बनाया, बल्कि ये रफ्ता रफ्ता खुद ही इर्तकाई मनाजिल तय करके मौजूदा सूरत में पहुंचा है। प्रोफेसर डॉक्टर जेनिंग्स के अल्फाज में अगर आइन कागजात की बजाय इदारों पर मुश्तमिल हो तो फिर ये बनाया नहीं जाता बल्कि बतदरीज नशोनुमा पाता है और बरतानवी आइन कागज़ पर नहीं लिखा गया, यानी कि इदारों की परफॉर्मेंस या फंक्शनिंग फार्म की सूरत में हमारे सामने है। फिर है जी गैर तहरीरी आइन। तो दुनिया का वाहिद आइन है जो कि गैर तहरीरी सूरत में पाया जाता है। इस आइन का बेशतर हिस्सा जो है वो रवैयात पर है जो कि लिखी हुई नहीं है, और ताहम कुछ हिस्सा तहरीरी फार्म में भी है जिसको हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। लचकदार आइन से मुराद वो आइन होता है जिसमें आसानी से तब्दीली की जा सकती है। तो बरतानिया का आइन लचकदार आइन है क्योंकि ये रवैयात पर मुश्तमिल है, तो आप आसानी वक्त और हालात की ज़रूरत के मुताबिक एक रवायत को ख़त्म करके आइन में तब्दीली ला सकते हैं आसानी से और नई रवायत जो है कायम कर सकते हैं। वाहदानी निज़ाम हुकूमत। बरतानिया में वाहदानी निज़ाम हुकूमत है जिसमें इख्तियारात एक वाहिद मरकज़ के पास होते हैं और उन इख्तियारात के इस्तेमाल में किसी को कोई शेयर हासिल नहीं है। तो मरकज़ी हुकूमत तमाम इख्तियारात की मालिक है और इकाइयों की हुकूमतों के पास तफवीज़ करदा इख्तियारात है, यानी कि जब चाहे मरकज़ी हुकूमत उन इख्तियारात को वापस ले सकती है। दो ईवानी मुकन्ना यानी कि कानून साज इदारा जो है, जो पार्लियामेंट है, उसके दो ईवान हैं। ईवान ज़िरी को हम दारुल अवाम कहते हैं, जबकि ईवान बाला दारुल उमरा है। दारुल उमरा एक विरासती इदारा है जबकि दारुल अवाम जो है अवामी नुमाइंदा इदारा है। फिर आता है जी पार्लियामेंट की बालादस्ती। तो पार्लियामेंट को तमाम कवानीन साजी के हवाले से बालादस्ती हासिल है। अगर किसी मुसद्दा कानून पर क्लैश बनता है तो पार्लियामेंट यानी कि ईवान ज़ी जो है उसकी राय जो होगी उसको ज़्यादा कंसीडर किया जाएगा। फिर पार्लियामेंट की बालादस्ती इसको दीगर दोनों इदारों इंतज़ामिया और अदलिया पर भी फ़ौक़ियत हासिल है।
पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, यानी कि वज़ारती निज़ाम हुकूमत है, जिसमें अमली इख्तियारात आपकी इंतज़ामिया के पास होते हैं। वो मुल्क की निज़ाम को चलाती है और वो तमाम तर ज़िम्मेदार हुआ करती है। दस्तूरी बादशाह, दस्तूर से मुराद आइन है, तो आइनी बादशाह से मुराद ये कि रस्मी बादशाहत मौजूद है। आइन में बादशाहत का तसव्वुर तो है, लेकिन अमलन बादशाह के पास कोई इख्तियारात नहीं है। कानून की हकमियत, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई कानून से बालातर नहीं है और किसी को बगैर बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये 3 बुनियादी नुकात है कानून की अहमियत के, जिन पर बरतानिया में सख्ती से अमल होता है। नज़रिया और अमल में फ़र्क, नज़रिया और अमल में फ़र्क किस तरह से होता है कि वहाँ पे नज़रियाती बुनियाद पे हम कहते हैं दस्तूरी बादशाह था, लेकिन अमलन क्या है कि बादशाह के पास कोई फ़र्क नहीं है। तो हमें यूँ भी नज़र आता है कि कोई चीज़ें जो वहाँ पे जिनके बारे में आइन में वजाहत कर दी गई है, अमलन उनकी कोई अहमियत नहीं है। 2 जमाती निज़ाम बरतानिया में ये भी एक रवायत ही रही है कि आगाज़ से, जब से जमाती निज़ाम का आगाज़ हुआ और अब तक सिर्फ 2 जमातें ही जो है मंजर आम पर रही हैं। स्टार्ट में विक और टोरी, फिर लिबरल और कंजर्वेटिव, फिर लेबर और कंजर्वेटिव, और आज का लिबरल और कंजर्वेटिव 2 जमातें वहाँ पे एक्टिव हैं। तो ये इस हवाले से कोई कानून नहीं है कि सिर्फ 2 जमातें होंगी, बल्कि ये वहाँ पे राय है या रवायत है या लोगों का आम रुझान है कि वो हमेशा से 2 ही पार्टियों के साथ मुंसलिक रहते हैं। बुनियादी हकूक़ अवाम को मुआशी, मुआशरती, सियासी और मजहबी तमाम टाइप्स के बुनियादी हकूक़ हासिल हैं और उसके बारे में वो इस्तेहक़ाक़ात भी रखते हैं। लेकिन याद रहे कि गैर मुल्की जो होते हैं, जो कि बरतानिया के अपने शहरी नहीं होते, उनको सिर्फ़ और सिर्फ सियासी हकूक़ से महरूम किया जाता है, क्योंकि सियासी हकूक़ आप सिर्फ अपने शहरियों को दिया करते हैं। तो वहाँ पे बुनियादी हकूक़ जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अपनी अवाम शहरियों को दी जाती है। हाँ, जो गैर मुल्की शहरी होते हैं उनको मुआशरती, मुआशी और मजहबी हकूक़ हासिल होते हैं। महदूद लदी इख्तियारात, हुकूमत के तीनों शोबों मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया को अपने अपने दायरा-कार में आज़ाद छोड़ा गया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे उनको एक दूसरे से इंटरलिंक कर लिया गया है ताकि जो हुकूमत है उसका निज़ाम भी मरबूत रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे और चलता रहे, और हर इदारा आज़ादी से अपना काम भी कर सके। तो इस तरह से महदूद अलहदगी इख्तियारात वहाँ पाई जाती है। जमहूरी इक़्तिदार में मसावात, अदल इंसाफ, जमहूरियत, रवादारी, ये तमाम इक़्तिदार बरतानिया में उनके आइन की खसूसियात में शामिल की जाती है और अवाम इन पे सख्ती से कारबंद है। रवैयात, क्योंकि बरतानिया का सारा आइन ही रवैयात पर मबनी है, लिहाजा रवैयात भी बरतानवी आइन की अहम खसूसियत है। वहाँ का अदालती निज़ाम, वहाँ का निज़ाम हुकूमत, इंतज़ामिया, अदलिया, मुकन्ना, तीनों इदारे इन रवैयात को तस्लीम करते हैं और अवाम जो है रवैयात के बगैर कोई काम जो है नई चीज़ों को पसंद नहीं करते, बल्कि वो सख्ती से रवैयात का पाबंद हुआ करते हैं और वो उनको पसंद करते हैं। तो अवामी लगन के पेश नज़र भी रवैयात की अहमियत से इनकार न करते हुए इसको बरतानवी आइन की अहम खसूसियत माना जाता है। तो ये हमारा था जी सारा आज का टॉपिक, इसको आपने क्लियर करना है। आपकी बुक में इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो आप उनके बारे में मुझसे वॉइस मैसेज में पूछ सकती हैं, मैं आपको ज़रूर उनकी वजाहत कर दूँगी और इंशाअल्लाह से ये आपने मुझे सुनाना भी होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी और ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया आज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।